हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब एक ही रूटीन हम डेली फॉलो करते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो पढ़ाई हमारे लिए बोरिंग होने लगती है और हमें ये होने लगता है कि अरे यार, फिर से आज वही टाइम टेबल फॉलो करना है, फिर से वही पढ़ाई करनी है। और कहीं ना कहीं से हमारा पढ़ाई से जो इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है और हमारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। तो इसके लिए क्या करें। मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो मैं क्या करती थी। देखिए, जब जब भी ऐसा होता था, तो पहली बात तो आप लोग भी ये समझ लीजिएगा कि इसमें कतई भी पढ़ाई को कम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। इसमें अपने टाइम टेबल वही रहेगा, लेकिन अब उसमें भी देखिए दिमाग का खेल क्या है ना, कि उसको थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए। चीजें वही रहे, लेकिन उसको कहते हैं ना, छोटे बच्चे को जैसे हम लोग उसको भुलवाने के लिए कोई ऐसा काम करते हैं कि वही बात उसको घुमा के कहेंगे तो वो समझ जाता है। उसी तरह से अपने ये जो दिमाग है ना, एक बच्चे की तरह से होता है, मुझे ऐसा लगता है। और इसे हम सीधे सीधे अगर लग रहा है कि इस तरीके से काम नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा उसको घुमा के अगर करें तो वो चीजें होने लगती हैं, सही तरीके से होने लगती है और इंटरेस्ट भी आने लगता है। तो मैं क्या करती थी, टाइम टेबल मेरा वही रहता था, टॉपिक सारे वही रहते थे। जो मैंने डिसाइड कर लिया कि कल मुझे पढ़ना है, वो सारी चीजें वही रहती थी। लेकिन मैं क्या करती थी, थोड़े से उसमें बदलाव कर देती थी। अब बदलाव ये करती थी कि जैसे मान लीजिए कि डेली का अगर मेरा रूटीन है कि पहले मैं साहित्य को पढ़ूंगी, व्याकरण पढ़ूंगी, ये पढ़ूंगी, है ना, डेली का मान लीजिए रूटीन है। तो उस दिन मैं क्या करती थी कि पहले जो लास्ट वाली चीजें थी वो मैं पहले पहले पढ़ लेती थी। और इस तरह से उसको चेंज कर देती थी कि जो लास्ट की चीजें उसको पहले पढ़ लेती थी और बाकी चीजों को बाद में पढ़ लेती थी, इस तरह से। और एक चीज मैं करती थी कि जब ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है सिलेबस, एक ही रूटीन रोज रोज फॉलो हो रही है, तो वहां पे मैं उस दिन अपना टाइम टेबल भी चेंज ये करती थी कि मैं पढ़ती तो उतना ही थी, है ना। अपना टॉपिक तो मैं डिसाइड करती थी कि मुझे ये पढ़ना है, लेकिन उस दिन किसी एक चीज को मैं स्किप कर देती थी। जैसे मान लीजिए आज मैंने साहित्य ही पढ़ा, चलो व्याकरण को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से, और साहित्य मान लीजिए जो मैंने पढ़ा, तो उसके लिए अब उसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, आप लोगों को पता है। तो सबसे अच्छा आइडिया अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं करती थी, इसका मुझे बहुत ही फायदा हुआ और मेरा एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो सही भी हुआ था। मेरी फ्रेंड थी, उनका गलत हुआ, लेकिन मेरा सही हुआ, बस इसीलिए कि मैं ये काम करती थी। और वो ये है कि जैसे पात्रों के नाम हमें याद करने पड़ते हैं, उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, इसमें पात्रों के नाम क्या है, उसमें उसका एक समरी जो होता है वो भी हमें जानना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, इससे अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब अब हम एक वही कह रहा है ना कि जैसे अब हम एक सिंपल सा पढ़ाई का तरीका अपनाएंगे कि किताब से बस उसमें जो लाइनें लिखी हैं उसको रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो बोरिंग सा होने लगता है। अब कम समय में आसानी से याद करने का तरीका, और ऐसा कि वो दिमाग पे हमारे एकदम छप जाए, लास्ट तक ना भूले, एग्जाम तक ना भूले, उसको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करती थी ना, कि उसके लिए मैं यूट्यूब अपना इस्तेमाल करती थी, गूगल इस्तेमाल करती थी। नेट मतलब कहिए कि ये अपने नेट के जरिए मैं उसको निकालती थी, उसमें से जो टॉपिक है उसको मैं सर्च करती थी, उसमें से निकालती थी और वहां पे मैं उसके विषय में पढ़ती थी। अच्छा, वहां भी जैसे गूगल पे आप कोई चीज सर्च किए कि प्रेमचंद की कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत सारी कहानियां खुल के आती थी। मैं उसको छोटे छोटे में दिया है, बहुत लंबा नहीं, आप लोग भी सर्च करके देखिएगा। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो प्रेमचंद की कहानियां किसी की भी, है ना, जैसे चीफ की दावत है, और भी बहुत सारी, जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो लगता है कि मैला आंचल है, जैसे इसमें कि जैसे इंपॉर्टेंट है ना, सारी चीजें क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें आपको जानना ही चाहिए कि इसमें क्या पात्र है, क्या चीजें हैं। तो बस मैं उस पर सर्च करती थी गूगल पे, वो सारी चीजें आ रही थी, मैं पढ़ लेती थी। माइंड आपका चेंज हो गया, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मतलब आया और आप उस दुनिया में खो जाते हैं। जैसे लाल पान की बेगम पढ़िए, ये सब उसमें पढ़िए, तो जैसे आप पढ़ेंगे ना तो आप उसी में खो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो इन सब चीजों को पढ़ाए हैं अच्छे से, तो मैं हम वहां भी सर्च करती थी कि उसका जो समरी है वो अच्छे से अगर अपनी भाषा में मतलब बता दे रहे हैं तो वैसे भी याद हो जाता था। सबसे अच्छा तरीका कहानी वानी का, आप देखेंगे ना कि आपको यूट्यूब पे कार्टून वर्जन में मिलेगा बहुत सारी चीजें, और छोटे छोटे 4 मिनट का, 5 मिनट का। जैसे ये प्रेमचंद का बहुत सारा ऐसा है, पूस की रात है, और बहुत बहुत सारी मैंने मैंने ऐसे कार्टून वर्जन में देखा था। अब इसमें तो और इंटरेस्ट आता है, जान लीजिए, दिमाग समझिए बच्चा ही है, उसको उस तरह से हमें करना पड़ता है। अब 4-5 मिनट का वीडियो है, आप बस एक कहानी का समरी जान लीजिए। हालांकि हो सकता है पहले हम लोग पढ़े रहते हैं, हम भूल जाता है हम लोगों को, तो याद भी आपको आ जाएगा। पात्रों के नाम आपको अच्छे से याद आ जाएंगे, पात्रों के नाम खास करके आपको। और वो जो पिक्चर बना बना के सब देते हैं ना, इंटरेस्टिंग कलरफुल ये सब, तो वो हमारे दिमाग पे आता है, पात्रों के नाम आपको याद हो जाएंगे, क्या है इस कहानी में ये भी आपको याद हो जाएगा। और एक तरीका, जैसे उपन्यास है, नाटक है, बहुत सारे ऐसे हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, जिनपे फिल्में बनी हुई हैं। आपको तो पता ही है कि फिल्में बनी हुई हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो उसको मैं सर्च करी, जैसे चित्ररेखा है ना,
और उसमें फिर आपको ये यही सच है, ये रजनीगंधा के नाम से है, जैसे आपको गोदान मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं सर्च करती थी और वो एक मूवी के रूप में है। जैसे गोदान का तो मतलब बहुत लंबा है, ये 3-4 घंटे की मतलब मूवी है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो मैंने पूरी देखी थी और इससे मेरा माइंड भी एकदम चेंज हो जाता था, इंटरेस्ट भी आता था और मेरा एक पंथ दो काम होता था कि मुझे पात्रों के नाम, उसके अंदर क्या क्या डायलॉग है, क्या क्या चीजें हैं, क्या कहानी है, और वो फिर उसके बाद मुझे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इन सब जो मैंने देख लिया, रजनीगंधा जैसे यही सच है, ये आप देख लीजिए, वो एक मूवी है, तो इसकी भी आपको कहानी याद हो जाएगी, पात्रों के नाम याद हो जाएंगे, और भी बहुत जितने भी हैं, है ना। आप ऐसे ऐसे करिए, इंटरेस्ट बढ़ाइए। देखिए, अपने सिलेबस को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर चीजें वही होती हैं, बस होता है ना कि अगर उसी चीज को हम थोड़ा सा दूसरा रूप दे देते हैं तो हमारा दिमाग जल्दी उसको कैच कर लेता है और हम जल्दी से वही चीज हमको जहां देर लग रही है पढ़ने में, हमारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो ऐसे क्या होता है ना कि चीजें आसानी से याद होने लगती हैं और हमें फिर ये लगता है ना कि अरे यार चलो और कुछ पढ़ लेते हैं, और आपको ये लगेगा कि अरे मुझे तो ये चीजें याद हो गई, और थोड़ा सा दिमाग भी चेंज हो जाता है। तो बहुत जरूरी है अपने माइंड को बीच बीच में चेंज करना, हमेशा नहीं। देखिए, जैसे आप बहुत समय से, मान लीजिए 1 हफ्ता 10 दिन से पढ़ रहे हैं, अब आपको ऐसी जरूरत महसूस हो रही है कि अब थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो बस इस तरह से चेंज करिए। देखिए, जितना भी तरीका मैंने बताया, इसमें कहीं से आपकी पढ़ाई का घाटा नहीं हो रहा है। मैं भी यही करती थी, कहीं से भी मैं पढ़ाई का अपना घाटा नहीं करती थी। जैसे ये मान लीजिए, मैं यूट्यूब पे, गूगल पे, ये सब पे मैं कहानियां का पढ़ भी रही हूँ, तो माइंड तो मेरा चेंज हो रहा है। मैं पिक्चर के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से देख रही हूँ, कहानियां तो ठीक है, माइंड तो चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे वहां पे पात्रों के नाम याद हो रहे हैं, उस कहानी के विषय में पता चल जा रहा है, जो मेरे एग्जाम में आने वाले हैं। मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो मेरा सही हुआ था इसी की बदौलत, क्योंकि वो मैंने किताब में नहीं, ऐसे ही देख के उसको तैयार किया था। और यही चीज है कि अब आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि चेंज कर देते हैं, कि जो चीजें बाद में पढ़ती थी उसको पहले पढ़ ली, तो आ सकती टेस्ट देने की बात है, चलिए ठीक है, उसका तो टाइम फिक्स है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो आप अपने से सॉल्व करते हैं, जो आपने मान लीजिए टेस्ट परचेस किया है, उसको आप सॉल्व करते हैं, तो कभी कभी उसमें भाई कम कर दीजिए थोड़ा सा, कभी दूसरे दिन जिस दिन मूड थोड़ा अच्छा रहे तो उस दिन ज्यादा कर लीजिए, तो थोड़ा सा चेंज कर करके, कहीं से मतलब घाटा नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कि मैं जितना मैंने टारगेट है वो पूरा होगा। तो बस इस तरह से थोड़ा सा चेंज करके दिमाग को बहला फुसला के किसी भी तरह से करके, बस देखिए, एक नौकरी तो लेनी ही है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपना काम करते हैं, कि हम जो सोच रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें। अब यहाँ पे बस यही है, मैंने पहले भी कहा था कि 2 चीजों का ध्यान रखिएगा, भाई किसी का दिल ना दुखे और किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो हमारे वजह से। उसके अलावा आपको अपने तरक्की करने में जो चीजें समझ में आती है वो करिए। करना क्या है, पढ़ाई में क्या आपको करना है, बस यही है कि भाई अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है कि हमारा पढ़ाई में मन लगे, नींद ना आए और टॉपिक जल्दी से तैयार हो जाए, हम क्वेश्चन कर पाए। हमको तो यही करना है, हम सारे स्टूडेंट को इसी से मतलब होता है, तो बस लगे रहिए, कभी भी निराश मत होइए। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ऐसे, दीदी मैंने बहुत सारी कोशिश कर ली, अब तो लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप जिंदा है ना, तब तक सीखने की उम्र होती है, समझिए। कभी भी ये मत सोचिए कि अब हम सीख चुके, अब तो खत्म, कुछ नहीं। जब तक आप जिंदा हैं, आपकी आखिरी सांस चल रही है, तब तक आप सोचिए कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। आज के डेट में भी रतन टाटा जी जो है, इतने बुजुर्ग हैं, लेकिन देखिए आज भी वो वर्क करते हैं। क्या उनके पास कमी है? पैसे की कमी कोई कहीं से भी नहीं है, मतलब हर बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आज भी वो काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम को कभी नहीं छोड़ते हैं और अपने आप को सक्रिय रखते हैं। देखिए, जिंदगी यही है, सब माया जाल है। आप लोगों को पता है कि सब कुछ हम लोगों को छोड़ छाड़ के जाना ही है, लेकिन भाई जब तक जिंदा है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपना मतलब एक कहते हैं ना कि जीवन का एक उद्देश्य मतलब अपना रखना पड़ेगा और उस उद्देश्य को सार्थक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बस एक ही विकल्प है, देखिए, और कुछ आप मतलब आपके हाथ में नहीं है। बात बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी सोच रखना, लेकिन हम करें कुछ ना, तो वो कहीं से नहीं काम आएगा। आपके हाथ में अगर टैलेंट है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन उसके साथ अगर हार्ड वर्क है, तभी वो वर्क करेगा, तभी आप सफल होंगे। नहीं तो बैठ के सपने देखते रहिए, बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, समय पास करते रहिए, घाटा किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। सब किनारे हो जाएंगे। एक टाइम देखिएगा जब आपकी एज निकलेगी, और मैंने तो ऐसा देखा है अपनी आंखों के सामने, बहुत सारे आप लोग भी देखे होंगे घरों में कैसे अलग हो जाते हैं सभी, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। होता अभी से हम लोग के दुश्मन देखिए कितने बन जाते हैं, अभी से ही। तो आगे क्या पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए जो है ना, अभी से अपना कहते हैं भविष्य को एकदम से चेत लीजिए, है ना। चेतना मतलब अपने आप को लाइए। अब बहुत हो गया, बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब नहीं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।